जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू पार्ट दर पार्ट चलती है, जिसके हम 20 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी सुबह रोजाना यह क्लास आती है और शाम को आपकी राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर चल रही है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः से 20% और 40% अधिक है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, जैसा प्रश्न में लिखा गया है उसी प्रकार करना है। तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है। तो मान लेते हैं हमारे पास तीसरी संख्या कोई है 100 है। तीसरी संख्या 100 हो गई। तो पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 20% अधिक, मतलब ये कितनी हो जाएगी 120। और दूसरी क्या है 40% अधिक, मतलब कितनी हो जाएगी 140। तो दूसरी संख्या 120 आ गई, सॉरी पहली संख्या 120 आ गई और दूसरी 140 आ गई और तीसरी हमने मान ली 100। अब इनका अनुपात पूछा, पहली और दूसरी का 120 अनुपात 140। 0 से 0 काट देंगे, कितना हो जाएगा 12 अनुपात 7। 2 के पहाड़े से 12 6 बार कटेगा और 14 कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। तो 6 अनुपात 7 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साधारण ब्याज से संबंधित है। शानदार क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 गुणी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज पर जितना भी गुणा हो रहा, 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा, आपको क्या करना है, आपके पास एक सूत्र होना चाहिए। क्या सूत्र है कि n-1 बटे यदि आपके पास समय दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, समय लिख दोगे, और दर दी गई है तो दर लिखोगे। या तो आपसे दर पूछेगा या समय पूछेगा, दोनों में से एक पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि समय पूछा कितने वर्षों में, तो दी क्या गई है, दर दी गई है, तो दर लिख देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे। और यदि यहाँ पे दर पूछता और समय लिखता टी लिख देते। एन क्या होगा, कितना गुणा हो रहा, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 गुणा, ठीक है। यहाँ पे 3 गुणी हो रही है तो 3 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 2, बटे दर कितनी है 5, इंटू क्या कर देंगे हम 100 से गुणा करवा देंगे। 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 दूने कितने हो जाएंगे 40 वर्षों में कोई भी धनराशि क्या होगी 5% की दर से 3 गुणी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में 40 वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि 46 रुपए में वस्तु को बेचता है और बेचने पर क्या होता है 8% का नुकसान होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, और उस पर यदि 8% का नुकसान हो जाए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 92 बचेंगे। 100 में से 8 घटा दो, इंटू क्या करना, इंटू यदि क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा करवा देते, परंतु पूछा क्या 6% का लाभ प्राप्त करना है, तो 100% तो क्रय मूल्य होता है, 6% का लाभ मतलब कितना प्राप्त करना हमें 106% प्राप्त करना। अब इसे काट लेते हैं। 46 एकम 46 और 46 दूने कितने होते हैं, 46 दूने 92 होती है, 2 बार कट जाएगा, और 2 से 106 कितनी बार कटेगा, 5 दूने 10 और 3 दूने 6, 53 रुपये होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य। कब, जब 6% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक टीवी को 8,500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का अभी अभी हमने किया है कि 8% का नुकसान हुआ था। यहाँ पे क्या हो रहा है 15% का नुकसान हो रहा है। तो ये कितना हो गया, ये 8500 है या 8,500 है, ये कितने प्रतिशत हो गया, ये 100% नहीं है, ये 15% हानि होने के बाद में, अर्थात हम कह सकते हैं 85%। ये 100 में से 15 घटा देंगे। और 5% का लाभ प्राप्त करना है। 100% क्रय मूल्य, 5% का लाभ कितना हो जाएगा 105%। 85 से ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार ही कटेगा, तो 100 बार आ जाएगा, और 100 को 105 से गुणा करेंगे तो कितना होगा विक्रय मूल्य, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 10,500 रुपये विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर होगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, और एक दिन आपकी तैयारी इतनी मजबूत होगी कि जिस दिन आपका पेपर आएगा आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपके पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो या तो आपके पास लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ और एलसीएम दोनों देगा और एक संख्या देगा, या फिर दोनों संख्याएं दे देगा और इनमें से एक देगा। तो जो भी दिया गया है आपको क्या करना, सीधा एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करवाना है, और यदि एक संख्या दी गई है तो उसका भाग दे दो, दूसरी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और यदि दोनों संख्याएं दी गई है तो उसका गुणा करवा दो और इनमें से जो एक दिया गया उसका भाग दे दो। 24 से 24 कितनी बार कटेगा? एक बार, 10 आ जाएगा, और 12 को 10 से गुणा करेंगे 120। तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गई? 120 आ गई। ऑप्शन नंबर डी में 120 है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है। सोफा सेट का बिक्री मूल्य क्या होगा? अब देखिए, अंकित मूल्य दिया गया 24,500। जिस प्रकार हम चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन ज्ञात करते हैं, जिस प्रकार हम जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, उसी प्रकार इसे करना। अब 24,500 क्या है? इसका अंकित मूल्य है, जो हम मान लेते हैं कि अभी 100% यही है। अब 5% की छूट देता है। छूट देगा क्या होगा? कम होगा, मूल्य कम होगा। कितना होगा? 95% में बेचेगा। और 2 कंटिन्यू छूट देता है, क्रमिक 2 छूटे देता है, तो 2 बार लिख दो, 95/100, 95/100। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? आपके पास उसका विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें हम गुणा करवा लेते हैं या काट लेते हैं। काटेंगे, किससे काटेंगे? 5 के पहाड़े से ये 19 बार कटेगा, और ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। ये 5 के पहाड़े से 19 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 20 बार, ठीक है। 0 से 1 और 2 0, तो 1 और 2 0 काट देंगे। नीचे क्या बच गए? 2 दूने 4 बच गए। ऊपर क्या बच गया? 19 के स्क्वायर कितने होते हैं? 361। और 361 को गुणा करवाना किससे? 245 से। गुणा करवा के देख लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, परंतु आपको कैलकुलेशन में स्पीड होनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले 1 से करवाएंगे, 245 ही आएगा, हमें पता है। फिर 6 से करवाएंगे, 6 पंजे 30, 24 और 3 27, 12 और 2 कितने होते हैं? 14। फिर 3 से करवा लेंगे, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 3 दूने 6 और 1 7। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे ये 5 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12 और 4 कितने होते हैं? 16 के 6 हो जाएंगे। 3 4 7 2 9 और 1 10 हो जाएंगे। 7 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 65। अब इसमें हमें भाग देना है किसका? 4 का। और 4 का जैसे ही हम भाग देंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 22,111.25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी? ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और मिनट में दूरी पूछा है। तो 72 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट में ट्रेन 72 किलोमीटर चल रही। तो 15 मिनट में कितनी चलेगी? 15 मिनट में 72/60 इंटू 15, क्योंकि 72 में 60 का भाग देंगे तो कितने का आएगा? 1 मिनट का निकल कर आएगा, और इससे 15 से गुणा करवा दे। 15 1 कम 15 और 15 चौके 60। 4 का भाग 72 में 18 बार जाएगा, तो 15 मिनट में 18 किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोई सूत्र नहीं लगाना, सीधा सीधा जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा करके भाग देना, उत्तर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप में अनुपात क्या होगा? तो हम मान लेते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 और दूसरे का 9 है, जो अनुपात दिया गया वही मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो 1 का भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया गया? 16 दिया गया, और 1 का दिया गया 9। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते? सामने वाले का वर्गमूल निकाल लेते। तो इसकी भुजा आ गई 4, और 9 का वर्गमूल कितना होता? 3, तो इसकी भुजा आ गई 3। अब वर्ग के परिमाप क्या होते? परिमाप होता 4 गुणा भुजा। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 16, और 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो परिमाप का अनुपात कितना आ जाएगा? 16:9 आएगा। सॉरी, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16:12 आएगा, जो कि ऑप्शन में किस में दिया गया है? 16:12। यहाँ पे ऑप्शन में आपके मिस प्रिंटिंग हुई है, जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया वहाँ ऑप्शन नंबर ए में 16:20 न देकर 12 दे रखा, और इसका 16:12 ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 205 रुपये है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था साधारण ब्याज से संबंधित कि साधारण ब्याज क्या होता है, समय और दर के प्रतिशत के बराबर होता। वैसे आप में से यदि कोई थोड़ा बहुत भी समझदार है तो इस क्वेश्चन को बिना किए ही उत्तर निकाल देगा। कैसे निकालेगा, यहाँ पे 205 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज पूछा, निश्चित है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम होगा और कम एक ही ऑप्शन है, 200 ऑप्शन डी हो जाएगा। परंतु हम इसे सरल करेंगे, मान लो ऑप्शन कोई दूसरे हो तो हम क्या करें, हम इसे, हमारे पास क्या है, दर दी गई है और समय दिया गया, तो साधारण ब्याज क्या होता है, समय और दर के गुणनफल के बराबर। दर 5% है, समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज 10% होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको बताया था कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में कितना अधिक होता है, r²/100% के बराबर अधिक होता है। ठीक है, तो r² कितनी हो जाएगी, दर का स्क्वायर कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25/100, 25/100 का मान कितना हो जाएगा 0.25% चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होगा। तो हमने देखा कि साधारण ब्याज 10% है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक है, 0.25% अधिक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10.25% हो जाएगा। ठीक है, और ये 10.25% दिया कितना गया, 205 दिया गया। ज्ञात क्या करना, यदि मूलधन पूछता तो 100 से गुणा करवाते, परंतु पूछा क्या, साधारण ब्याज कितना होगा 10% होगा, 10 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और उतार देंगे, 1000 कर देंगे। अब इसे काट लेते, सरल कर लेते, 205 से 1 बार कटेगा और ये 205 से 5 बार कटेगा, और 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10, 2 जीरो उतार देंगे, 200 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आया होगा। तरीका थोड़ा सा अलग है परंतु बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, आपको यही देखना है कि साधारण ब्याज हमेशा कितना होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। 5% दर है, 2 वर्ष का समय है, तो साधारण ब्याज 10% होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज r²/100% के बराबर अधिक होता है। तो r कितना है आपका, दर है 5, 5 का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/100, अर्थात हम कह सकते हैं 0.25% अधिक होगा। तो कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक कक्षा में 40 छात्रों की आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 से बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगी, 40 की आयु 12 वर्ष है, तो 40 की कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 40 × 12। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 12 चौके 48, 480 वर्ष हो जाएगी। शिक्षक की आयु को शामिल कर लेंगे, 40 छात्र और एक अध्यापक जी, गुरुजी मिलेंगे, 41 हो जाएंगे। और औसत बोल रहा है कि 1 बढ़ जाएगी, 12 और 1 कितनी हो जाएगी, 13। कितने हो जाएंगे, गुणा करवाएंगे, 13 के 3 और 13 चौके 52 और 1 हासिल कितनी हो जाएगी, 53, 533 हो जाएंगी। तो गुरुजी की मिलाने पर कितनी बढ़ गई, 480 से 533 हो गई। हम कह सकते हैं 53 वर्ष बढ़ गई। तो गुरुजी की उम्र कितनी है, 53 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, हम मान लेते हैं लंबाई कुछ भी हो, हमारे पास मान लिया कि लंबाई हमारे पास अक्ष है, तो चौड़ाई अक्ष है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 अक्ष हो जाएगी, 3 गुनी है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अक्ष इंटू 3 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 27। 3 अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे, 3 अक्ष स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, 27। या 3 गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, अक्ष स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का क्या करते हैं हम, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3, तो अक्ष का मान आ गया 3, तो चौड़ाई क्या आ गई 3, तो लंबाई कितनी आ गई इसकी 3 गुणी 3 3 9। अब इसका क्या करना, परिमाप। लंबाई 9 है, चौड़ाई 3 है, तो परिमाप क्या होगा, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई 3 है, लंबाई 9 है, चौड़ाई 3 है, 9 और 3 12, और 12 दूने कितने हो जाएंगे 24। क्या होगा, आयत का परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 भाग 6 इंटू 5 और 2 + 3 - 12, 3 इंटू 2 का मान किसके बराबर। आपको सरलीकरण का क्वेश्चन है, और सरलीकरण में आपको पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर भाग करते हैं, गुणा करते हैं, इस प्रकार हम क्रम से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 भाग है तो पहले दे सकते हैं, नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 30 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 इंटू
5। इस कोष्टक को सरल करेंगे, 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इंटू 5, माइनस का निशान, 3 दूने कितने होते हैं 6, और 6 को 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 में से हमें क्या घटाने, 72 घटाने, कितने बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3, और 12 में से 7 जाएंगे 5, 53 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद ये एक छात्र के मामले में पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया, सही औसत क्या है। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इस लाइन को एक बार छोड़ दो। आपके पास कुल छात्र 6 है, औसत अंक 48 है, इन्हें छोड़ दो। यहाँ पे गलती क्या की है, गलती यह की है कि 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया, ठीक है, कितने ज़्यादा पढ़ लिए, 9 नंबर ज़्यादा जोड़ दिए गए। ठीक है, तो प्रत्येक के मामले में यदि 9 को कम किया जाए तो औसत कितना कम होगा, 9/6। छात्र 6 ही है तो 6 का भाग दे दो, कितना आएगा 1.5। तो 1.5 औसत क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो पहले औसत कितना था 48, और 48 में से 1.5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 46.5 निकल कर आएगा। तो नया औसत क्या होगा या सही औसत क्या होगा, 46.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो आप, पहले 6 को 48 से गुणा करोगे, फिर इसमें से ये घटाओगे, फिर 6 का भाग दोगे, उससे क्या होगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, परंतु उत्तर 46.50 ही आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता, दूसरे पाइप बी का व्यास ए के व्यास से दुगुना। अब यहाँ पे देखिए, ए 20 मिनट में खाली करता और दूसरे पाइप का व्यास ए के पाइप के व्यास से दुगुना, मतलब वो दुगुना स्पीड से खाली करेगा, तो वो हम कह सकते हैं 10 मिनट में खाली कर सकता। यदि दोनों ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ए 20 में करेगा, बी 10 में करेगा, तो टोटल कितने मिलाकर करेंगे। जब आपको बताएंगे 2 ही व्यक्ति कार्य करने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में ऊपर दोनों को गुणा करवाना है, और दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, ये भी खाली कर रहा, दूसरा भी खाली कर रहा, तो दोनों को जोड़ दो, 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30। 0 से 0, 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6, 3 18, 2 शेषफल बचेंगे बट्टे 3, तो 6 से ही 2/3 मिनट में खाली कर देंगे दोनों पाइप मिलकर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित के लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके किसके होने वाले हैं, रीजनिंग के होने वाले। राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। राम हरि से 2 गुना तेज काम करता, फिर हरि अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे राम और हरि की क्षमता का अनुपात कितना आ गया, हरि 1 काम करता तो राम 2 काम करता, तो इनकी क्षमता का अनुपात आ गया 2:1। अब आपको क्या करना, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में, और दोनों के कुल अनुपातिक क्षमता का योग कितना होगा, 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब यदि राम का पूछता तो हम 2 का भाग दे देते, हरि का पूछा तो 1 का, क्योंकि राम का अनुपात 2 है, हरि का 1 है, हरि का पूछा है तो 1 का भाग दे दो, 15 3 कितने हो जाएंगे 45। तो हरि कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 45 दिनों में कंप्लीट करेगा। यदि राम का पूछता तो हम 2 का भाग देते, 15 3 45, 45 में 2 का भाग देते, 22.5 दिनों में राम कंप्लीट कर देता। हरि का पूछा 45 दिनों में करेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन भी आज के एक से बढ़कर एक अच्छे क्वेश्चन थे। अब बात करने वाले रीजनिंग के प्रश्नों की। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, 9:100 समानुपात 13। यहाँ पे देखिए आपको संबंध बताना कि जिस प्रकार 9 के बाद में 100 लिखा तो 13 के बाद में क्या लिखेंगे। तो 9 है, 9 के बाद में क्या आता है 10 आता है, और 10 का स्क्वायर 100 लिखा है, तो 13 के बाद में क्या आएगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार फ्रांस का संबंध पेरिस से ठीक उसी प्रकार कौन सा विकल्प संबंध रखता। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आप सभी को पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ पे ईरान रियाल नहीं होगा, चीन की मुद्रा युआन ये भी नहीं होगा, इंडिया की राजधानी मुंबई नहीं, नई दिल्ली। हाँ, क्यूबा की राजधानी हवाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्क्वायर को किसी शब्द में टी एस एक्स ई डब्ल्यू के रूप में कूटबद्ध किया गया तो ट्राइंगल को किस में कूटबद्ध किया। देखिए किस प्रकार लिखा है, यहाँ पे एस कितने पे आता है 19 पे, क्यू आएगा 17 पे, यू आएगा 21 पे, ए आएगा 1 पे, आर आएगा कितने पे 18 पे, और ई कितने पे आएगा 5 पे। ठीक है, तो 19 के बाद में इसने लिखा 20, 1/, बिल्कुल। 17 के बाद में लिखा इसने एस 19 पे आता 2/17 और 2 19। 21 के बाद में अक्स लिखा है 21 आता, 21 पे यू आता, अक्स आता आपके 24 पे 3/, है। फिर क्या दिया है,
एक के बाद में 5 मतलब 4 बढ़ा दिया गया, पहले 1 बढ़ा रहा, फिर 2 3 4, फिर आगे भी इसी प्रकार बढ़ा रहा है। तो हमें भी आगे वाले में भी ऐसे ही करना, ठीक है। टी है, टी के जस्ट बाद में कौन आएगा, 20 पे टी आता है तो 21 पे कौन आएगा, यू आएगा, तो पहला अक्षर यू आएगा, सभी में यू यू है। फिर क्या है, 2 बढ़ाना, आर 18 पे आता है, 18 और 2 20, 20 पे आएगा टी आएगा, ठीक है, यू टी आएगा। फिर आई 9 पे है, 9 के बाद में 3 बढ़ाना, 12 पे क्या आएगा, 12 पे एल आएगा, तो यू टी एल आएगा। फिर एक पे 1 और 4 5 ई आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, एन है, एन कितने पे है, 14 पे, 14 और पहले 4 बढ़ाए, या 5 बढ़ाए, 14 और 4 5 कितने, 19 पे क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। फिर जी 7 पे है, और 7 और 6 13, 13 पे क्या आएगा, 13 पे आएगा एम। फिर एल 12 पे है, 12 और 7 कितने होते हैं, 19 पे एस आएगा। फिर कितने होगा, ई 5 पे है, 8 और 5 13 पे फिर से एम आएगा। तो यू टी एल ई एस एम किस ऑप्शन में दिया गया, यू टी एल ई एस एन नहीं होगा, यू टी एल एफ नहीं होगा, इसमें यू टी एल ई एस एम लास्ट का एन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यू टी एल ई एस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है, ठीक है, आपको दिशाओं का ज्ञान है। रामदेव दक्षिण में चलता है, इधर से हमने चला दिया दक्षिण में, 40 मीटर चला। अब ये बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया, ठीक है, और कितना मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर वह अपने घर की ओर चला, अब इधर घर की ओर रवाना हो गया, तो ये घर की तरफ रह गया, ये उत्तर इधर रह गई और ये पश्चिम इधर रह गई, तो ये घर कहाँ पे हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया। तो वह किस दिशा में है, घर की अपेक्षा ये पूछा, यदि पूछता कि किस दिशा में चल रहा है तो उत्तर पश्चिम होता, परंतु घर से पूछा तो घर से इस दिशा में, तो ये क्या होगी, दक्षिण, और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकी सबसे अलग है। यहाँ पे 4 युग्म दिए गए, एक अलग है, 3 किसी न किसी प्रकार से। 7 345 कोई संबंध दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, एक बार छोड़ दो। 9 और 729 में कोई दिखाई दे रहा, हम कह सकते हैं 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब होता है 729 बिल्कुल, 3 का क्यूब 27 होता है बिल्कुल, 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे की सीरीज करेंगे और ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी भी मिस नहीं होगी। रोजाना सुबह आपके ये क्लास मिलेगी और शाम को 9 बजे आपको पेपर सेट मिलेगा। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्राइबर से और एक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी से हम आगे की वीडियो बनाते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये सीरीज़ आपकी कैसी लग रही है, क्या आपकी तैयारी में ये हेल्प कर रही है, यदि कर रही है तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।